ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मूल्य 8 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज का प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है। बाबा आज पूछ रहे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है। उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले। तुम्हें बाप से पीस प्राइस मिलती है। नरकवासियों से स्वर्गवासी बनाना ही प्राइस लेना है। ओम शांति। सेकेंड, जब पढ़ते हो स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है। ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फ़ायदा। सब बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है, ऐसे ऐसे ख्याल आता है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। भावना से ऐसे खेल क्यों रचा है। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते हैं। इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालत कोई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया एक ही आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। कोई भी आत्मा इस आवागमन के चक्र से कोई भी छूट नहीं सकता है। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर से एक भी कम जास्ती नहीं हो सकती है। तुम बच्चों को सारी नॉलेज से इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबर 1 आना ही है। बाप समझाते यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी ही है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। इसलिए बाबा को समझाना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाएंगे, तो बाबा नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए। तुम यथार्थिति जानते हो कैसे नंबर 1 आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्युग में तो यही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भवो का पढ़ाया जाता है स्टेज पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबर 1 आते हैं।
धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाबा कर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देता है। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्वों की सदगति की है। बाप कहते मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते बाबा हम शांतिधाम सुखधाम ले जाएंगे, बाबा ही हमें ले जाएगा, बाकी सब शांतिधाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है ही नहीं बाबा का, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मर गया, नहीं। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते हैं, यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। उनके तो अनेक का भी नहीं पता, उनके आने का भी नहीं पता पड़ता बाबा कब आते हैं। क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है बाबा के लिए, तो और सब मनुष्य का क्रियाक्रम करते हैं, बाप का क्रियाक्रम होता नहीं। उनको शरीर ही नहीं है तो सत्युग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग का है, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। सत्युग में मुक्ति में वहाँ याद करना होता है क्या, दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। मुक्ति धाम में भक्ति भी पहले अभिभिसारी फिर बेभिसारी, इस समय तो अति बेभिसारी भक्ति है। इसको रोरक नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है अभी का समय, फिर बाबा कर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख है, फिर 100% सुख शांति होंगे। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएंगे। समझाने बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आती ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है, तब बाबा आते। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमत बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमत बच्चे बने हो, खिदमतगार। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो, तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाप कितनी रुचि से सर्वों की सदगति करते हैं। अभी भी सर्वों की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते बीके का उद्देश्य क्या है, बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइस लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा लेते हैं, प्राइस लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनकर कम प्राइस है क्या? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है क्या? वो पीस प्राइस लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइस तो अभी हम बाबा से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते, सब समझते हम भारत के मालिक है, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ है ही नहीं। देवी गुण धारण करते, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है, वह देवता है, यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे नाम बहुत है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाई दे दी है, ऐसे तो नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बोर्ड आदि आए
उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं है। यह भारतवासी को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते अब मामे कम याद करो, दूसरा कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम सो का वो तो कह देते शिव होम आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुनाते हैं या यहाँ राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। बाबा कहते कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ वेद सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकाल गए भक्ति का। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्मयुगी तत्वयुगी है। जैसे भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी है। यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। बाबा कहते मैं आकर के भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कितने भी हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है, गति तो कोई कर नहीं सकते। मौतें तो अनेक अनेक की मिलती है, यहाँ की मौत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है परम धाम में। यह सब ड्रामा में नूंद है, यह भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक ही बाप है। बाप को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उसके एवज में बदली में तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का। बाबा का ही ये काम है। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी ही पाया। मनुष्य समझते वह रहते ही है वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। यह सब है साक्षात्कार। बाप बेट सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई।
बस बाबा यह सब आप ले लो। ब्रह्मा बाबा ने लौकिक में सब कुछ छोड़ा। हमको विश्व की बादशाही ही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। बाबा कहते अपना भारत का और सारे विश्व का बहुत बहुत कहते हैं रुचि से कल्याण करने में लग जाना है। 2 नंबर, ड्रामा की अनादि अविनाशी नून को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाले पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा का कहते बाबा अनादि अविनाशी जो नुढ़ा हुआ है पाठ को सही रीति से समझकर कहते टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ ख्याल भी नहीं चलाने हैं। वरदान है इसका, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एग्र स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एग्र स्थिति है। एकाग्रता के संकल्प बोल और कर्म का यथार्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थिर रहना। जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगा। सब संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्धि हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। आज का स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बेटी को बिंदी लगाओ। ओम शांति।